हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी बायोलॉजी की सीरीज, जिसमें हमने स्टार्ट किया है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला चैप्टर, और जिसमें हमने कवर किया है अभी तक कि मेल एंड फीमेल गैमेट का सिंथेसिस कैसे होता है। अभी दोनों गैमेट तो रेडी हो गए, अभी इन दोनों गैमेट्स के फ्यूजन की बारी आती है। और फ्यूजन के लिए जो प्रोसीजर या फिर इन दोनों गैमेट्स को पास लाने के लिए जो प्रोसीजर होती है, इसे कहा जाता है पॉलिनेशन, और इसी को हम आज स्टडी करने वाले हैं। सो क्या होता है पॉलिनेशन, कैसे होता है, क्यों होता है, किधर होता है, कौन करवाता है, क्यों करवाता है, कैसे होता है, ये सभी को हमें आज स्टडी करना है। सो पहले समझ लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। अभी देखो, इस वर्ड में इसका मीनिंग छुपा है पॉलिनेशन। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। पोलन का है पॉली, ओके। नेशन, यहां पे नेशन का मीनिंग देश नहीं है, ठीक है। ये है प्रोसीजर जिसमें पोलन ग्रेन क्या होने वाला है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होने वाला है। कैसा ट्रांसफर होने वाला है भाई, चलो इसको आराम से पढ़ लेते हैं। सभी चीजें अच्छे से याद करने हैं आपको यहाँ पे, एंड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। काफी इजी पॉइंट है और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी देखो, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है। अभी देखो, फीमेल कहीं नहीं जाने वाली, फीमेल गैमेट कहीं भी नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि वो एम्ब्रियो या फिर जो पिस्टिल वाला पोर्शन है, वहां पे एम्ब्रियो सैक होती है, वहां पे वो अटैच्ड होता है। इसलिए फीमेल गैमेट जो है ये कहीं भी नहीं जा सकता, उसे वहीं पे उसी ओवरी में वहां पे ही स्टेबल रहना होता है। फिर अब जो मेहनत करने का काम है, जो हलचल करने वाला है, वो कौन है, पोलन ग्रेन। यानी पोलन ग्रेन में क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। यस, सो जो मेल गैमेटोफाइट है, इसी को जाना होता है फीमेल गैमेटोफाइट की ओर। सो मेल गैमेट ये बन करके रेडी है पोलन में, और ये पोलन ग्रेन के रूप में जाने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट तक। ये जो प्रोसीजर है, इसी को कहते हैं पोलन ग्रेन, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन ग्रेन कहाँ से आने वाला है, एंथर। जाना कहाँ पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो इनिशिएट होता है स्टिग्मा, जो स्टिकी वाला पोर्शन होता है ना, उसे स्टिग्मा कहते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है एंथर से स्टिग्मा की तरफ। देखो एंथर क्या था, एंथर की डायग्राम बस इतनी ही है। ये है एक एंथर, यहाँ पे काफी सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, रहते हैं, और जो पिस्टिल है ये कुछ, सॉरी मेरी थोड़ी आड़ी टेढ़ी आ गई, ठीक है, नहीं इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे वरना वो बुरा मान जाएंगे। ओके, सो पिस्टिल यानी क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर होता है एक सेल्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ऊपर वाला, इससे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है ये चिपचिपा सा स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है, बिकॉज इसे पता है कि जो आने वाला पोलन ग्रेन है, अगर ये चिपचिपा नहीं होगा सो वहां पे स्टिक कैसे होगा। सो दैट्स वाई नेचर में देखो बच्चों, जो कुछ भी चीजें बनी होती है उसमें से कोई भी टाइम पास नहीं बनी है। हर एक क्रिएशन के पीछे कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है, फिर चाहे वो छोटा सा एक अमीबा हो या फिर बड़े से हम इंसान क्यों ना हो, ठीक है। हर एक स्ट्रक्चर के पीछे, हर एक क्रिएशन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। अभी स्टिग्मा बना दिया, उसे चिपचिपा क्यों किया, क्योंकि वहां पे पोलन ग्रेन को डिपॉजिट होना है, इसलिए। सो पोलन ग्रेन यहां से बन के यहां तक जाने का जो सफर है, इस सफर को कहेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्यों होता है या फिर क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें फ्यूजन करवाना है दोनों गैमेट्स का, तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला। सो फॉर द रिप्रोडक्शन ये प्रोसीजर
की जाती है या फिर ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। अभी इस प्रोसीजर में देखिए क्या मतलब पोलन ग्रेन क्या करता है। ओके, पोलन ग्रेन खुद से चल के जा सकता है कि नहीं, ये नॉन मोटाइल होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, नॉन मोटाइल, नॉन जिसका मतलब है नहीं, नो, मोटाइल, मोटाइल का मतलब होता है हलचल करने वाला, चलने फिरने वाला। सो पोलन ग्रेन अपने आप से ऐसे चलते हुए भागते दौड़ते नहीं जाने वाला, पोलन ग्रेन को वहां तक पहुंचाना होता है। सो पोलन ग्रेन एक नॉन मोटाइल पार्ट होता है मेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, सो पॉलिनेशन समझ में आ गया बच्चों, डेफिनेशन समझ में आ गई। सिंपल है कि यहाँ से एंथर से उठ के स्टिग्मा तक जाने का जो पोलन ग्रेन का सफर है, इसी को कहेंगे पॉलिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी पॉलिनेशन जो है, इस पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आपने जो कुछ भी स्टडी करना है उन सब में टाइप, सब टाइप, इस मतलब देखना ही है आपको। सो पॉलिनेशन के टाइप्स, पॉलिनेशन का एक जो फर्स्ट वाला टाइप है इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया, एंथर से आपको पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है स्टिग्मा तक। सो अगर ये प्रोसीजर एक ही फ्लावर में हो रही है, ठीक है, एक ही फ्लावर में ये जो प्रोसीजर है, ये अगर एक ही फ्लावर में हो रही है, सो इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन की प्रोसीजर किसी एक फ्लावर में हो रही है, यानी उसका खुद का फ्लावर है, उसका खुद का एंथर है, उसी एंथर से उसके ही स्टिग्मा तक अगर जा रहा है पोलन ग्रेन, सो सॉरी, इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अभी देखो, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें चांसेस होते हैं कि आने वाला जो जनरेशन है, जो हमने मेंडल के लॉ में पढ़ा था, उसमें जितना भी था वो सब, मतलब जो उसने F2 जनरेशन तैयार की थी, बनाई थी, वो सेल्फ पॉलिनेशन से तैयार की थी। सो इसका क्या मतलब होता है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है इसका मतलब वहाँ चांसेस है हेरिडिटी, वेरिएशन, इन सब चीज़ों के। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख जाती है। अभी एक सेकेंड वाला जो टाइप है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होने वाला है, इसके अपोजिट, यस, एक ही फ्लावर में होने वाला है कि नहीं। सो अब ये सभी पॉलिनेशन के जो टाइप्स है इन्हें हमें अच्छे से स्टडी करना है डिटेल में। उसके पहले कुछ और टर्म्स आपको देखने हैं। इस चैप्टर में काफ़ी सारे टर्म्स है। चैप्टर पूरा फिनिश होने के बाद मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें सिर्फ हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे टर्म्स का। बट अगर आपने इन सभी सीरीज में अगर अच्छे से उन टर्म्स को पढ़ा है तो ही आपको लास्ट वाले सीरीज में वो सब याद रहने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सो सेल्फ के लिए एक वर्ड आता है ऑटो। क्या वर्ड है, ऑटो। सो सेल्फ पॉलिनेशन को ही कहा जाता है ऑटोगैमी, यानी वही आता है कि एक ही फ्लावर में जो पॉलिनेशन होने वाला है उसे कहेंगे हम ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन जिसका एक और नाम है जिसे कहा गया है ऑटोगैमी, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वही जो हमारे मेंडल भाई साहब ने यूज किया था, वटाना, मटर, पी। सो पी वाला जो फ्लावर है या फिर जो पी होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी होती है। सो ये था इसका एग्जाम्पल। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको कुछ अलग अलग टर्म्स पढ़ने मिलने वाले हैं, वो है ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर जो हमने अभी लास्ट में देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अगर एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है या फिर एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जा रहा है, उसे कहा जाता है ऑटोगैमी। अभी देखो, ऑटोगैमी अगर होना है या फिर करवानी है तो इसके लिए क्या एसेंशियल होता है, इसके लिए ये एसेंशियल होगा कि उस फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों भी पार्ट प्रेजेंट हो। यस, ठीक है, हमें क्या करना है, आज आके फ्यूजन ही तो करवाना है दोनों गैमेट्स का। इसलिए अगर एक ही फ्लावर में ये प्रोसीजर करवानी है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर दोनों सेक्सुअल पार्ट्स या फिर दोनों
सेक्स उसी में एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल, देन उसे कहा जाता है बायसेक्सुअल। बाय का क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है दो। सो मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट अगर एक फ्लावर में प्रेजेंट है देन ही पॉसिबल है कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अगर फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है देन ये कतई पॉसिबल नहीं है कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सके, क्योंकि दोनों तो अलग अलग एक फ्लावर में है क्या? नहीं है। सो यही है ऑटोगैमी। अभी आपको देखिए आपके बुक में कुछ और नए नए टर्म्स दिखने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मैं ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिख के लगाए हैं चैज्मोगेमस। चैज्मोगेमस। अब ये क्या है? काफी अलग साउंड कर रहा है ये, चैज्मो। सो चैज्मोगेमस ये वो फ्लावर्स होते हैं जो एक्सपोज करते हैं। क्या एक्सपोज करते हैं? ये एक्सपोज करते हैं अपने सेक्स ऑर्गन, जैसे कि स्टिग्मा या फिर एंथर। ठीक है, स्टिग्मा और एंथर अगर ओपनली प्रेजेंट है फ्लावर में तो फिर वो चैज्मोगेमस नहीं है। ठीक है, चैज्मोगेमस में क्या होता है? सॉरी ये तो अपोजिट हो गया। चैज्मोगेमस में क्या होता है? एक्सपोज होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि स्टिग्मा हो गया और एंथर हो गया। अगर एंथर और स्टिग्मा ओपनली है, सेपरेटेड है, ओपन है एनवायरमेंट में, मतलब फ्लावर में ओपन का स्ट्रक्चर है, देन उसे कहा जाता है चैज्मोगेमस। क्या कहा जाता है? चैज्मोगेमस। यानी वहां चांस है कि वहां पे उस सेक्स ऑर्गन पे, चाहे वो स्टिग्मा हो या फिर एंथर हो, वहां पे कोई आ सके। ठीक है, ये है चैज्मोगेमस। अभी एक है क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमी, इसका मतलब होता है कि ऐसा फ्लावर जो अपने ये सेक्स ऑर्गन्स को ओपन नहीं करता या फिर वो पूरा ओपन ही नहीं होता। ठीक है, उसका जो पॉलिनेशन होता है ये फ्लावर को ओपन होने के पहले ही हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर देखा होगा सो कुकुरबिटा यानी क्या, हमारी जो तुरई ककड़ी कुछ बोलते हैं ना, सो इस वाले प्लांट में क्या होता है, जो फ्लावर आते हैं वो कंप्लीट ओपन नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि इनका पॉलिनेशन अंदर के अंदर ही हो जाता है। जब फ्लावर ओपन होते हैं ना, इसके पहले ही हो जाता है। फिर उसके बाद जब फ्लावर ओपन होने के पहले ही ऑलरेडी पॉलिनेशन हो गया है, सो पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फ्रूट होता है वो रेडी हो जाता है। सो फ्रूट रेडी हो गया है बट उसका फ्लावर ओपन हुआ क्या? नहीं हुआ। सो इस टाइप की जो कंडीशन होती है इसे कहा जाता है क्लिस्टोगेमी। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ना बच्चों गेमी, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है मैरिज, शादी। चलो ठीक है, बट अब ये दो टर्म्स अच्छे से याद रखो। ठीक है, चैज्मो ओपन होने वाला, जहां चांस है। एक्सपोज जो होते हैं, ठीक है, जो एक्सपोज होते हैं, ओपन होते हैं, वो है चैज्मोगेमस। क्या ओपन करने की बात कर रहे हैं हम? फ्लावर के जो सेक्स ऑर्गन है उससे, लाइक एंथर एंड स्टिग्मा। सेकेंड जो वर्ड है जिससे कहते हैं क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टो जो ओपन नहीं होने वाले, उन्हें कहा जाता है क्लिस्टोगैमी, या फिर जो कभी भी ओपन नहीं होने वाले। ठीक है, सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे और इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन करके रेडी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो हमने फर्स्ट देखा था ऑटोगैमी या फिर जो था सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि स्पेसीज सेम है, प्लांट सेम है, फ्लावर भी सेम है। एक ही फ्लावर में होने वाली जो पॉलिनेशन की प्रोसीजर है इसे कहते हैं ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। अभी उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो टाइप है पॉलिनेशन का, इसे कहते हैं जिटोनोगैमी। यस, जिटोनोगैमी। अभी जिटोनोगैमी में क्या होने वाला है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बात याद रखो, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था, एक ही फ्लावर में सब कुछ होने वाला था। अभी ये वाला जो है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है जिटोनोगैमी में कि जो प्लांट है वो सेम है, एक ही प्लांट है, बट
इस एक प्लांट के दो फ्लावर्स अलग अलग है और इन दोनों फ्लावर्स में अगर पॉलिनेशन हो रहा है देन इसे कहा जाता है जिटेनोगेमी। ओके, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से होते हैं? पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ यस फ्लावर्स डिफरेंट बट द प्लांट इज सेम। इसे कहा जाता है जिटेनोगेमी। और इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा। कुकुरबिटा जो प्लांट होता है इसमें ऐसे ही होता है। क्या होता है इसके अंदर? जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन यस एक ही प्लांट फ्लावर्स अलग अलग इन दोनों के बीच पॉलिनेशन होता है और इसे कहा जाता है जिटेनोगेमी। अभी एक और इसके बाद वाला है क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पे आपको वर्ड में समझ में आ रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लेती हूँ। चलो, क्रॉस पॉलिनेशन। अभी एक बात याद रखना है आपको कि देखो नेचर में क्या होता है। अभी पॉलिनेशन का जैसा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। बट ठीक है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है बट अभी देखो पोलन ग्रेन कितने सारे, मतलब हमारे आसपास कितने सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। नेचर में ये कैसे पता चलता है कि नहीं हाँ ये मेरे ही स्पेसीज का पोलन ग्रेन है, अभी ही में गैमेट में अभी मतलब फ्यूजन हो सकता है, अभी फ्रूट बनने वाला है। ठीक है, सो पॉलिनेशन का जो प्रोसीजर है ये अपने अपने स्पेसीज में ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला कि किसी और प्लांट का पोलन ग्रेन किसी और स्पेसीज पे चला गया तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेचर में इतना स्पेसिफाई किया गया है इस प्रोसीजर को। सो पॉलिनेशन अपने अपने स्पेसीज में ही होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें तो हाइब्रिड वगैरह बनाने का, लैब में स्टडी करने का कोई टाइम ही नहीं आता। नेचर में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, टमाटो के पास पोटैटो के कुछ पोलन ग्रेन्स आ गए, इसके उसके आगे कुछ मिक्स होके कोई और ही चीज़ बन गया, ऐसा भी हो सकता था। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्पेसीज के खुद के स्पेसीज के पोलन ग्रेन के साथ ही उसका फ्यूजन होता है। ओके, सो देखो बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन, अब इसका मतलब ये नहीं समझना है आपको कि किसी भी अलग अलग स्पेसीज में होने वाला है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? ठीक है, डिफरेंट प्लांट हो सकता है बट स्पेसीज सेम है। ठीक है, सो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? स्पेसीज जो रहने वाली है स्पेसीज सेम है। ठीक है, एक ही स्पेसीज के पोलन ग्रेन उसी के एंथर पे उसी के स्टिग्मा पे जाने वाले हैं। स्पेसीज सेम है बट जो प्लांट है वो डिफरेंट है। ठीक है, प्लांट कैसा है? डिफरेंट। बस इतना सा ही फर्क है इसमें। ठीक है, जो प्लांट रहने वाला है, हमने इसके पहले क्या देखा था कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स, बट यहाँ पे क्या है? स्पेसीज सेम है बट उसका जो प्लांट है वो डिफरेंट है। सो इस वाले प्लांट का इस वाले प्लांट पे चला गया पोलन ग्रेन। सो इस प्रकार के पॉलिनेशन को कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। बट यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, ये बात आपको याद रखनी है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन होने के बावजूद भी जो स्पेसीज है स्पेसीज सेम रहने वाली है, स्पेसीज चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, पॉलिनेशन के लिए मस्ट होता है कि उसी की स्पेसीज का पोलन ग्रेन आए। जब तक उसी के स्पेसीज का पोलन ग्रेन नहीं आता तब तक वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता या फिर उस पॉलिनेशन को सक्सेसफुल पॉलिनेशन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी जो आने वाला ऑफस्प्रिंग रहने वाला है, सो वहाँ पे कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशन होने वाले हैं क्योंकि प्लांट डिफरेंट है। स्पेसीज तो सेम है बट प्लांट डिफरेंट है। ठीक है, सो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कौन कौन से देखे थे हमने? ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद में हमने देखा जिटेनोगैमी, जिसमें क्या था? एक ही प्लांट है बट फ्लावर्स अलग अलग है। उसके बाद में ये वाला क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें पूरा प्लांट ही अलग है बट स्पेसीज एक ही है। सो ये 3 टाइप्स है पॉलिनेशन की। अभी ये सब पॉलिनेशन के जो टाइप्स थे ये ऑटोमेटिक वाले देखे थे हमने। ठीक है, सॉरी ऑटोमेटिक मतलब हमने सिर्फ टाइप देखे थे पॉलिनेशन के। अब ये पॉलिनेशन ये डायरेक्टली नहीं होने वाला ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई चाहिए जो पॉलिनेशन को करवाए।
क्योंकि हमारे बेचारे जो पोलन ग्रेन्स है ये नॉन मोटाइल है, इनके पास हाथ पैर नहीं है कि ये चल के दौड़ के भाग के जाए। ठीक है, सो पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाना है और इसे पहुंचाने के लिए हमें कुछ एजेंट्स चाहिए। ठीक है, कोई पॉलिनेटर चाहिए। सो इसके बारे में हमें स्टडी करना है। सो आपको अभी हम लेके चलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि पॉलिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है, कौन पॉलिनेशन करवाता है और कैसे करवाता है, इसके लिए नेचर ने क्या किया है, ये सब स्टडी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, टेक केयर।